हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह हो गई है और सारी चीज़ें कंप्लीट करके पूर्वी का हमारा 12 बजे स्कूल का था। आज इसका स्कूल का फर्स्ट डे है। जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ मेरी पूर्वी को भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, जिससे वो बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। ये विद्या एक ऐसा गुण है जिससे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और मतलब नहीं कहते हैं कि सारी संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है, बट एक विद्या धन ही ऐसा है जिसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा का सारी तैयारी मैंने की हुई थी। यहाँ पे उसकी बुक्स, बैग, टिफ़िन, बॉटल, सारी चीज़ों की मैंने जितना मेरे से हो सकता था मैंने सारी चीज़ें करी। और मैंने पूजा की तैयारी करी कि आज के दिन वीणा वादिनी सरस्वती माता की पूजा होती है, की जानी चाहिए। बच्चे जब भी स्टार्टिंग से स्कूल जाए, तो मेरा तो यही है, जब से पूर्वी गई है, जब भी वो जाती है तो उसका पूजा पाठ मैं करवा कर ही फर्स्ट डे स्कूल्स को भेजती हूँ। ये हमारा मंडे का ब्लॉग है, कल का ब्लॉग है। और यहाँ पे पूर्वी के पापा आ चुके थे, उन्होंने पूजा करवाई पूर्वी की, क्योंकि क्या है ना, ये बच्चा अभी छोटी है, अभी 6 ईयर की। ये 28 जुलाई से मेरी बेटी 6 ईयर की हो जाएगी और ये फर्स्ट क्लास में आ चुकी है। यहाँ पे पूर्वी हमारी पूजा कर रही थी सारी देवियों की। भगवान इसको भर भर के आशीर्वाद दें, बहुत सारा आशीर्वाद दें कि ये अपनी ज़िंदगी में पढ़ना और कुछ करके दिखाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पढ़ सब लेते हैं, आजकल का तो ऐसा परिवेश हो गया है कि पता नहीं क्या वो आ गया है कि सारी चीज़ें, सारी मार्कशीट मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। बट आज की परिवेश में कुछ बन के दिखाओ तो ही तो। इतना ज़्यादा मुझे तो लगता है इतना कंपटीशन आ गया है कि आने वाले समय में किसी चीज़ को पाना बहुत मुश्किल होगा। तो भगवान इन मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे बच्चे, किसी के भी बच्चे हों, वो उन्नति की शिखर की ओर जाए। और पूर्वी हम चाहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा बने कि मेरा तो नहीं बट अपने पापा का नाम रोशन करें लोग। मेरे पतिदेव को मेरे बच्चों के नाम से जाने कि उनके पापा हैं। बस इसी आशा के साथ बस इसकी पढ़ाई लिखाई सब स्टार्ट की है और लगे रहते हैं कि पूर्वी कुछ बनकर दिखाएं। देखते हैं कि क्या होता है। ये परिणाम तो जब युवावस्था आती है, 21 से 22 साल के बच्चे होते हैं, जब ये चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि धीरे धीरे ही जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही समझ में आता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा पाठ मैंने भी कंप्लीट करा। यहाँ पे एक विद्या का मैंने रखा है तोड़कर, तो ये मैं हमेशा अपने बुक में रखा करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैंने पूर्वी को, यहाँ लगा हुआ था, हम जहाँ रहते हैं, तो मैंने पूर्वी की उसको भी हमने रखा था और पूजा पाठ करवाई। कहते हैं इसको रखने से बहुत विद्या आती है, तो सारी चीज़ें करवाई। भैया यहाँ मेरा बीच बीच में आ जाता है, गुस्सा करता है थोड़ा सा। हाँ, आज भी वो गुस्सा कर रहा था, रो रहा था इस टाइम पे। यहाँ पे पूर्वी हमारी नाम लिख रही थी। मैंने बोला पेटू कुछ लिख दो, क्योंकि पूजा हुई है तो कॉपी किताब में पहले कुछ लिखना चाहिए। कहते हैं ना कि ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि अगर आप किसी काम को करना है ना, तो आपको दिन प्रतिदिन, मतलब रात दिन बराबर करने होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। तो पूर्वी को समझाते हैं। यहाँ पे पूर्वी की मैंने पूजा पाठ की और पूर्वी हमारी चल रही थी स्कूल की तरफ। पूर्वी का लंच रेडी हो चुका था। पूर्वी ने आज फरमाइश की थी कि मुझे फर्स्ट डे है, मुझे अप्पे चाहिए, तो हम लोगों ने उसको अप्पे दिया। और यहाँ से बस आज हमारे पूर्वी का फर्स्ट डे है, न्यू स्कूल, फर्स्ट क्लास, और अभी नए फ्रेंड सर्कल मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी, सारे इनको जो टीचर्स मिलेंगे वो भी नए मिलेंगे, क्योंकि पूर्वी का स्कूल चेंज हुआ। पूर्वी 2 ईयर किसी और स्कूल में थी, अभी वो किसी और स्कूल में है, जा रही है। यहाँ पे मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया था। पूर्वी आई तो अभी कुछ डिमांड हो रही थी पूर्वी की, तो यहाँ पे आई, मैंने उसका बैग रेडी किया। उसकी जितनी भी बुक्स थी, उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने सारी चीज़ हालांकि लेकर ही गए थे, क्योंकि फर्स्ट डे था। कौन सी बुक्स लगेगी, कौन सी कॉपियाँ लगेंगी, सारी चीज़ मैंने पहले इनको बोला कि आप रख दीजिए। बोले नहीं, तुम अपने हिसाब से रखो करो, क्योंकि मैम को जाके तुम्हीं से ही बात करनी है।
पर डे का यही रहता है। यहाँ पे बुक्स रखते हुए तो मैंने पूर्वी को बोला था, इतिहास लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा, कदम कदम करके पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। पूर्वी कही दी, मम्मा आप क्या बोलती रहती हो? मैं बोली कि यही बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा इतिहास रचना है कि हाँ कि हम एक चमकता हुआ सितारा है तो आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। पूर्वी को बस यही हम लोगों का यही है कि बच्चों का थोड़ा सा परवरिश अच्छी होनी चाहिए जिससे वो कुछ करके दिखाएं, क्योंकि आज का जो समय आने वाला है अगर आप कुछ कर नहीं पाते हो तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भैया का जैसे ही बैठा ना यहाँ पे तो अपने पापा को बताने लगा कि गाने लगाओ गाने लगाओ, और पूर्वी और हम ये पहुँच चुके थे पूर्वी के स्कूल। भैया गाड़ी पे ही बैठा रह गया तो मैं बोली उसको उठा निकाल लीजिए, वहाँ से रहा था। पूर्वी होती मेरी शोर करने लगती, तो यहाँ पे पिताजी उसके निकाल लिए थे भैया को गाड़ी से। अब हम लोग जा रहे थे देखने कि पूर्वी की क्लासेस कहाँ पे है, कहाँ पे क्या कैसा वॉशरूम कहाँ है, सारी चीज़ें उसको बताना पड़ेगा क्योंकि वो छोटी है अभी। तो मैंने सारी चीज़ें टीचर्स से बात भी करी। यहाँ पे टीचर मुझे फ्रंट में ही मिल गई थी, पूर्वी की क्लास टीचर यही थी तो मुझे यहीं पे मिल गई थी। तो उनसे सारी चीज़ें मैंने बोली कि कहाँ पे क्लासेस लगेंगी, कितने बजे से क्या कैसा मतलब शेड्यूल रहेगा, सारी चीज़ें उन्होंने बताया। और यहाँ पे जो भी मुझे यूनिक चीज़ें दिख रही थी तो मैंने उसे कैप्चर किया था। पूर्वी मेरी चली गई थी वहाँ, यहाँ पे मैंने सारी बुक्स उसकी जितनी भी मतलब आज की डे पे वहाँ पे वीक में ना अभी नहीं दे रहे हैं शेड्यूल, 1 डे का वो भेज देते हैं कि मतलब आपको कौन सी बुक्स लानी कौन सी नहीं लानी है, तो वही बुक्स लेके जाना है क्योंकि सारी बुक्स लेके जाएंगे तो सारी बुक्स की तो लगनी नहीं है क्लासेस। जो भी बुक्स की क्लासेस लगेंगी वो मुझे हम लोगों को भेज देती हैं, तो हम लोगों ने वही बुक्स उनसे निकलवा ली कि जो बुक उसको लगनी बुक और कॉपीज़ तो निकाल ली थी। यहाँ पे हम लोग उसके यहाँ का प्रेयर हो रही थी तो गए थे कि देखो मैं कैसी प्रेयर होती है, तो इंग्लिश से ही कुछ प्रेयर हो रही थी और ज़्यादा तो वर्ड्स नहीं सुन पाई थी बट हो रही थी। बोले कि आप जब तक आप वेट करिए पूर्वी की क्लासरूम वगैरह, इसके बाद हम लोग आपको दिखा देंगे। तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे और यहाँ पे पूर्वी की प्रेयर हो गई और हम आए यहाँ पे। पूर्वी का स्कूल क्लास है, यहाँ पे भैया थोड़ा सा ना शैतानी कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था सारी चीज़ें देख के, बच्चों को देख के, बच्चे के बॉटल्स जितने भी सामान रखे हुए थे। और यहाँ पे पूर्वी आ चुकी थी, इसको क्लास में बैठ गई थी। हम लोग यहाँ पे गए, मैं तो पहले ही पहुँच गई थी, पापा और इसके बाद में आए। तो यहाँ पे बच्चों ने सबको हेलो आंटी हेलो अंकल किया। चैनल में जो भी है नए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सारा प्यार आगे बढ़े, ऊंचाइयों को छुए भगवान। इसी आशा के साथ मैं भी अपनी पूर्वी को आशीर्वाद देती हूँ। भगवान जो भी बनाना बहुत अच्छे से बनाना और बहुत अच्छा इंसान बनाना, जिससे ये अपने माता पिता का नाम रोशन करें, क्योंकि जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ हम लोग बाहर आ गए थे। भैया आ गया, भैया भी मेरा नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाएगा। वो यहाँ पे बता रहा था आओ आओ। तो चैनल में जो भी है नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, हमारा ब्लॉग अच्छा करता है तो ढेर सारा आशीर्वाद दें पूर्वी को। और इसी के साथ हम लोग घर के लिए रेडी हो गए थे और बस हम लोग निकल ही रहे हैं। पूर्वी का इतना था, बस बर्थडे का आज पूर्वी को शाम को हम लोग लेने भी गए थे ये थे घर में। मेरा ये कल का ब्लॉग था। जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।